अस्सलाम वालेकुम। आज हम तुर्की के बारे में बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए मोहब्बत और एहतराम और उनकी सरज़मीन या आलमी इस्लाम के बारे में हालिया जो मसाइल दरपेश हो रहे हैं बहुत ही सख्त हैं। इस्तांबुल फ़लस्तीन के साथ जो हुआ है और मस्जिद अक्सा और गज़ा में मज़ाहमत और हमले की हमायत में तुर्की के मुख्तलिफ़ शहरों में मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है और दारुल हुकूमत जो अंकारा है उसमें सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में इज़हार यकजहती के लिए मुसलसल मुज़ाहरे किए जा रहे हैं कि और गज़ा में शहादतों की तादाद जो है वो 53 हो चुकी है, जिसमें 14 बच्चे और 3 औरतें शामिल हैं और शहीद होने वालों में भी इनकी ये शामिल हैं। और इसके साथ साथ 320 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और अभी मज़ीद हमलों का जो है वो सिलसिला जारी है। तो ये चीज़ें जो है ये तुर्की के यानी कि मैं बता रही हूँ आपको, फ़लस्तीन ने बेबसी के आलम में अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। फ़लस्तीनी जो वो इतने बेबस हैं और वो बहुत ही परेशानी के आलम में हैं और वो अल्लाह के हज़ूर ही दुआ मांग रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं अल्लाह से। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया कि हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने फरमाया कि हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट पर ऐलान किया है कि खुदा का अज़ाब उस पर नाज़िल हो। अब इसराइली फ़ौज टैंक गज़ा बॉर्डर की तरफ मुंतकिल हो रही है और फ़ज़ाई हमलों के बाद गज़ा को ज़मीनी हमलों का भी निशाना बनाया जा रहा है और इन हमलों की वजह से निशाना बनाए जाने वालों का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। पाकिस्तान में कराची के शहर में इस्लामी जमीयत के तलबा पाकिस्तान में कराची शहर में इस्लामी जमीयत तलबा तंजीम के ज़ेर एहतमाम मस्जिद अक्सा और गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे हुए और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इसराइली जारियत की मज़म्मत की और अहले फ़लस्तीन की तहरीक ने भी इस बात पर मज़म्मत की। उर्दन पे लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और मस्जिद अक्सा और गज़ा का बासियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे हो रहे हैं और हर तरफ पूरी दुनिया में मुस्लिम जो हैं वो मुज़ाहरे कर रहे हैं और यकजहती के साथ उठे हैं और सबको यही परेशानी है कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है। और ये इसके साथ साथ स्पेन में भी फ़लस्तीन के की हमायत में एक बड़ा इज्तिमाई मुज़ाहरा हुआ है और गज़ा से इज़हार यकजहती और इसराइल के हमले से मज़म्मत। इसी तरह लंदन में भी और इसराइली सफारत खाने के बाहर मस्जिद अक्सा गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इसराइली जारियत की मज़ाहमत की है। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ बहुत बुरा हो रहा है और इसराइल वाले जो हैं वो इतनी क्या कहा जाए उनको कि उन लोगों को खौफ खुदा नहीं है। उनके जो मुल्क का सरबराह है वो भी कहता है कि अभी मज़ीद और हमले बढ़ा दो। तो यहाँ पे बहुत शर्म का मकाम है कि हमारी मस्जिद अक्सा पे भी उन लोगों ने हमला किया, मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसराइल के कौंसल खाने के बाहर फ़लस्तीनी के हक़ में बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए हैं और अमेरिकी हुकूमत से इसराइल की हमायत बंद करने का मुतालबा किया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इकरारुल हसन साहब की ये बात बताना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि फ़लस्तीन हो या कश्मीर, मज़लूम मुसलमानों की कई नस्लें बर्बरियत का शिकार हुई, लेकिन इनके जज्बों का सैले रवां है कि बढ़ता चला जा रहा है। आइए हम भी इकरार भाई के साथ दुआ में शामिल होते हैं और रब मूसा फ़लस्तीन पर रहम फरमा और मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ताकत अता फरमा। नबियों की सरज़मीन पर मस्जिद अक्सा की मिट्टी पर बेगुनाहों का खून बहने से बचा। ए मालिक, आइए सब दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक ये इस्लाम के दुश्मनों को नीसत और नबूद कर दे, गरक कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ साथ इसराइली फ़ज़ाई हमलों में फिर से मज़ीद इजाफ़ा हुआ और 13 मंजिला इमारत भी उन्होंने तबाह कर दी। इमारत को मदूम होते हुए गहरे धुएं के बादल देखे जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का ख़तरा है। अब यहाँ पे हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक इस कौम को नीसत नबूद कर दे और गरक कर दे कि जो मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा पर भी और गज़ा के पर भी। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो
یہ بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے، اور دعا کر کے ان کے لیے حق میں دعا کرنی چاہیے. ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کا دین ایک ہے. اور جب تک ہم کلمہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمیں تہہ دل سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.